हेलो, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं में पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ की शौर्य गाथा इतने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा कि पाबूजी राठौड़ किस प्रकार के देवता थे और कितने शक्तिशाली और कितने महान देवता के रूप में आज पाबूजी की पूजा राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान के हर हर गांव में पाबूजी का मंदिर और पाबूजी के जो भगत हैं कितने मतलब प्यारे हैं। उनके पाबूजी भक्तों के कितने प्यारे हैं। आज भी पाबूजी हर हर राजस्थानी के दिलों में बसते हुए राज करते हैं। तो शुरू करते हैं पाबूजी की गाथा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाबूजी कहाँ थे, पाबूजी कहाँ के थे, पाबूजी के हुआ, पाबूजी ने कौन सा युद्ध लड़ा, ठीक है, पाबूजी का संबंध किस प्रकार से था। तो शुरू करते हैं पाबूजी। तो पाबूजी का पहले पढ़ते हैं उपनाम, ठीक है। पाबूजी पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। तो पाबूजी राठौड़ की सूर्य गाथा में ये कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता। आज हम राजस्थान में कहें कि हाड़ फाड़, जो कि वो बंदो हाड़ फाड़ है, वो बंदो हाड़ फाड़ है जो है ये जो पाबूजी है ये राजस्थान के हाड़ फाड़ के देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हुए। यार पढ़ लीजिए, इतनी शानदार। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी दे रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो गांव में बसते हैं, जो बड़े मेरे से बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मेरे पिता के तुल्य हो सकते हैं, कोई भी, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि आपको जो आपने जो कथाओं में सुना है वो क्या है और हकीकत क्या है, तो हकीकत आप सुनिए। हकीकत सुनिए कि पाबूजी राठौड़ की कितनी शौर्य थी, ठीक है, पाबूजी राठौड़ कितने शौर्यवीर और शूरवीर थे, ठीक है। उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो सब देखिए, न कि कंपटीशन बसा देखिए। वो तो उसको तो कंपटीशन के अनुरूप तो है ही, लेकिन जो मेरे से बड़े हैं, जो अभी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, तो वो भी देख सकता है, क्योंकि उनके भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट देवता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पाबूजी। और पाबूजी में हमने पढ़ा कि पाबूजी को अपना भी कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, ठीक है। पाबूजी क्या कहलाते हैं, पाबूजी कहलाते हैं हाड़ फाड़ के देवता। पिता का नाम है राव दांदल। यार सिंपल, राव दांदल, राव दांदल। और राव दांदल कौन थे, तो राव दांदल थे कौन, जो मारवाड़ के शासक थे राव दुहड़, ठीक है, राव दुहड़। और राव दुहड़ के छोटे भाई राव दांदल और राव दांदल के पुत्र हमारे प्यारे पाबूजी राठौड़, जो राव दांदल के पुत्र थे। और राव दांदल थे राव दुहड़ के भाई, राव दुहड़ के भाई, राव दुहड़ के भाई। और राव दुहड़ थे मारवाड़ शासक, मारवाड़ शासक राव दुहड़। बात आई समझ में, बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जो मारवाड़ है, जो जोधपुर है हमारा, जोधपुर के शासक थे राव दुहड़। और राव दुहड़ के छोटे भाई थे, ठीक है, राव धांधल। और राव धांधल के पुत्र पाबूजी राठौड़, जिनका आज राजस्थान में सिक्का चलता है। और पाबूजी की फड़, लोकप्रिय फड़ है, इनके बारे में भी बात करेंगे। आप देखते रहिए, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको हर लोक देवता यहीं पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो पाबूजी की माता कमला देवी, पाबूजी की माता कौन थी, कमला देवी, पाबूजी की माता। ये तो थे पाबूजी के पिता, और जो मैं बता रहा हूं वो है पाबूजी की माता। पाबूजी की माता कौन है, पाबूजी की माता कमला देवी। बस इतना याद रखना आपको। क्या है, क्या कि पाबूजी कहाँ के थे, पाबूजी जोधपुर के थे। कोलूमठ जोधपुर में जन्म हुआ पाबूजी का। कब हुआ, 1296 विक्रम संवत में पाबूजी का जन्म हुआ यार। और पाबूजी जोधपुर के कोलूमठ में जन्मे थे। और पाबूजी राव दांदल जी के होनहार और शक्तिशाली शासक थे। अगर पाबूजी का जन्म कहे तो पाबूजी का जन्म तो वैसे विक्रम संवत तो आता है आपका 1296 विक्रम संवत। और अगर आपको ईस्वी सन पूछ ले तो आपका आएगा 1239 ईस्वी, ठीक है। कहाँ हुआ, जोधपुर यार, जोधपुर, जो जोधाना है हमारा, जोधाना जोधपुर मारवाड़। क्या बात है, क्या माहौल है यार, ठीक है। तो जोधपुर के शासक राव दुहड़ के भाई राव दांदल के पुत्र राव पाबूजी राठौड़, जिनका जन्म कोलूमठ
कोलूमन जोधपुर में 1239 ईस्वी या 1296 विक्रम संवत में हुआ है। बात करते हैं आगे पाबूजी के विवाह संबंध के बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे पाबूजी के विवाह संबंध के बारे में। पाबूजी बात करते हैं पाबूजी के बारे में। पाबूजी ठीक है, ये पाबूजी का संबंध हुआ था अमरकोट। और अमरकोट किसकी? सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे या सुप्यार दी। ठीक है, अमरकोट सूरजमल सोडा की पुत्री फूलम दे या सुप्यार दी। इनके साथ पाबूजी का विवाह हुआ था, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हुआ था। तब तक एक बीच में लोचा आ गया। क्या लोचा आया वो बात समझिए कि पाबूजी का एक बहनोई था, अर्थात पाबूजी की बहन थी सोहनबाई, और सोहनबाई का पति था जिंदराव खींची जो नागौर का था। ठीक है, और जिंदराव खींची देवल चारणी की घोड़ी को बहुत पसंद करता था, क्योंकि देवल चारणी की जो घोड़ी थी केसर कालवी, बहुत शानदार घोड़ी थी, बहुत अच्छी घोड़ी थी, और उस घोड़ी को प्राप्त करना चाहता था कौन? जिंदराव खींची। लेकिन देवल चारणी ने उसको मना कर दिया कि मैं ये घोड़ी तेरे को नहीं दूंगी। लेकिन देवल चारणी ने पाबूजी को वो घोड़ी दे दी। इस कारण जिंदराव खींची नाराज हो गया कि वो मुझे घोड़ी नहीं दे रही है, लेकिन पाबूजी को कैसे दे रही है। इसीलिए जिंदराव खींची घोड़ी की चाहत में, घोड़ी को पाने के लिए, ठीक है, घोड़ी को पाने के लिए देवल चारणी की गायें चुरा लेता है। और जब गायें चुराता है जिंदराव खींची, तब पाबूजी उस घोड़ी को लेकर कहाँ गए हुए थे? अमरकोट गए हुए थे। ठीक है, तो आप एक तरीके से समझिए, ये है यहाँ पर जोधपुर। अब अमरकोट यहाँ है, अमरकोट यहाँ पर ये केसर कालवी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, ये केसर कालवी यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, अब ये केसर कालवी है यहाँ पर खड़ी है, मतलब एक खोटर बंधोड़ी है। ठीक है, और अठे हुए पाबूजी विवाह, ये ओ अठे फेरा ले पाबूजी। ठीक है, और इसमें हवन हुआ। ठीक है, वो पाबूजी फेरा लेवे। ठीक है, फेरा लेवे तो यूं है, वो है अठ जिंदराव खींची और नागौर, और जिंदराव खींची ओ किया हुआ है कि देवल चारणी गायों को चुरा लेता है, गायों को चुरा कर ले जाता है अपने गायों को चुरा लेता है। तभी देवल चारणी ने जब पाबूजी को घोड़ी दी थी, तब देवल चारणी ने पाबूजी से कहा कि मुझसे एक वादा करो कि जब भी मेरे को कोई भी त्रुटि हो या मेरी गायों की रक्षा तेरे को करनी है। ठीक है, अर्थात देवल चारणी ने पाबूजी से ये वचन मांगा, और पाबूजी ने वचन दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरी गायों की रक्षा मैं करूंगा। ठीक है, और इसी कारण देवल चारणी ने पाबूजी को अपना भाई या अपना अच्छा फ्रेंड या कुछ भी मानकर दे दी घोड़ी, और पाबूजी ने भी अपना वचन निभाया। और पाबूजी ने पहले ये वचन दिया था कि मैं तेरी गायों की रक्षा किसी भी समय, रात हो दिन हो, चाहे किसी भी समय हो, मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा। तेरी गायों की रक्षा कभी भी किसी भी समय, रात की चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे तू आ जाना, मैं तेरी गायों की रक्षा करने के लिए हर दम हर घड़ी तेरे लिए हाजिर हूँ। तो पाबूजी गए हुए थे अमरकोट। अब पीछे जिंदराव खींची ने मौका देखा और गायें चुरा ली। अब देवल चारणी, अब जब एक बात और है, जब घोड़ी है ये इतनी अच्छी घोड़ी थी, तब तो ये इसमें घोड़ी में कुछ खास बात थी, इसी कारण तो जिंदराव खींची चुराना चाहता था। घोड़ी को पता चल गया कि यहाँ पर जिंदराव खींची ने गाय चुरा ली। ठीक है, घोड़ी ने पता चल गया कि देवल चारणी ने गाय चुरा ली। देवल चारणी ने पहले पाबूजी को कहा था, जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आएगी या जब भी मेरी गाय चुराएगा कोई भी या मेरी पर मुसीबत आएगी, तब ये जो मेरी घोड़ी है ये हीण दान करेगी। जो हीण दान होता है वो मतलब हीण दान देने लगेगी। अर्थात जैसे हम कहते हैं बकरी मैं करती है, इसी कारण जो घोड़ी है वो हीण दान देती है। ठीक है, तो इसी कारण ये घोड़ी वो ऐसे करने लग गई। इसीलिए लेकिन पाबूजी थे अपने विवाह के मतलब पाबूजी यहाँ पर थे, पाबूजी को पता नहीं चला कि घोड़ी वो उनको दे रही है
सिग्नल दे रही है कि पीछे गायें चुरा लिए या देवल चारणी मुसीबत में, तो बाबूजी को पता नहीं चला कि देवल चारणी मुसीबत में। इसी कारण बाबूजी थे फेरों में थे, ठीक है। और देवल चारणी खुद भाजती भाई पूगी अठे पूगी जना बाबूजी रे काई कीड़ो, बाबूजी रे एक फेरो लीवड़ो हो कोन, ठीक है। बाबूजी रे घंटे जोड़ा ओ करेड़ा, ठीक है, वो बांधोड़ा मतलब दारे फूलम दे और बाबूजी रे साथ वो बांधोड़ो, और बाबूजी मतलब पहलो फेरो खान वाला ही था, ठीक है। तब देवल चारणी वो आई और उनको भला बुरा कहने लगी कि मैंने तेरे को घोड़ी दिया और तूने वचन दिया था कि तू मेरे मतलब मुसीबत मेरी गायों को बचाएगा। तब बाबूजी ने कहा रुक भाई, मैं तेरे हालूं के एक मन तो 4 फेरा खान देखे 5 मिनट रो काम है, तो एक फेरो खाए जो तो वो आश्वासन दी। दूसरो फेरो स्टार्ट किया, भले ही वो देवल चारणी तो वही वो कि तूने मेरे गाय जो वो भी मार देगा मेरी गाय को, और बच्चे छोटे हैं ऐसे करने लगी। फिर भी आश्वासन दे के 2 फेरा पूरा किया। फिर भला बुरा करने लगी और गाली देने लगी, फिर भी आश्वासन दे के 3 फेरे पूरे किए। फिर और ज्यादा गाली देने लगी, फिर बाबूजी ने 3 फेरे पूरे करके और चौथे फेरे में अपने वो लगन मतलब फेरों में से ही निकल गए। चौथा फेरा लेना ही मतलब लिया नहीं था, लेकिन 3 फेरे लेकर बाबूजी वहां से निकले और कहाँ आ गए, और आ गए यहाँ पर जोधपुर के निकट एक देचू नामक गांव है। देचू, जोधपुर के निकट देचू। यहाँ से आया जिंदराव खींची और यहाँ से आए हमारे बाबूजी, हमारे प्यारे बाबूजी राठौड़ यहाँ पर आए, और यहाँ पर घमासान युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बाबूजी ने देवल चारणी की गायें बचा ली, और गायें बचा ली। फिर बाबूजी गायें तो बचा ली, लेकिन बाबूजी जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये थी बाबूजी की एक गाथा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इसमें लिखिए कि बाबूजी की पत्नी का नाम फूलमदे या सुयाबदे, बाबूजी की पत्नी की पिता का नाम, पत्नी के पिता या बाबूजी के ससुर का नाम सूरजमल सोडा, बाबूजी का विवाह कहाँ हुआ था, अमरकोट, और अमरकोट कहाँ है, पाकिस्तान वर्तमान में, ठीक है। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी, ठीक है। और बाबूजी ने घोड़ी किसकी थी, देवल चारणी की, ठीक है। बाबूजी का बहन हुई जिंदराव खींची, बाबूजी की बहन सोहनबाई। इन बारे में हमें बात करनी है, तो लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, ठीक। अब बात करें भाई किसके बारे में, बात करते हैं बाबूजी के बारे में। बाबूजी की पत्नी फूलमदे या सुप्यार दे, ठीक है। और बाबूजी की बहन सोहनबाई, ये फटाफट लिख लीजिए, इसमें है कुछ नहीं। फिर आपने एक और कहानी शुरू करते हैं, बाबूजी की बहन, और फिर आती है बहनोई आता है जिंदराव खींची, और ससुर आता है सूरजमल सोडा थे कहाँ के, अमरकोट, ठीक है। इतने तक आपको दिखाई देगा और नीचे दिखाई नहीं देगा, इसी कारण मैं लिखता हूं यहाँ पर घोड़ी केसर कालवी थी, किसकी, देवल चारणी की, ठीक है। और वीर गति को प्राप्त कहाँ हुए, तो देचू नामक स्थान। देचू कहाँ है, तो देचू आपका है जोधपुर में है, ठीक है। और एक आप बात लीजिए बाबूजी का मेला, और भी बातें कुछ है तो मैं मेला उसी में लिखवा देता हूँ आगे, ठीक है। तो आप घबराइए मत और न ही टेंशन लीजिए किसी भी बात का। बाबूजी का कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्जाम में आएगा तो 100% 101% आपका कंप्लीट होगा, ये वादा है। हाँ, बाबूजी के समान दिया हुआ वचन समझिए आज, ठीक है। बाबूजी के समान दिया हुआ वचन, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं कहता हूँ बाबूजी से समान एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हम बाबूजी के बारे में कोई तथ्य छोड़ेंगे नहीं तो कहाँ से गलत होगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, बाबूजी का मेला। अब मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या,
चैत्र अमावस्या। और भरता कहाँ है? तो भरता है कोलूमंड जोधपुर में, कोलूमंड जोधपुर में, पुर में। और एक बात करते हैं इनके ग्रंथ, ग्रंथ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथ, ठीक है, इनके ग्रंथ के बारे में बात करें तो पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, आसिया मोड़जी, ठीक है। और एक आता आपका पाबूजी रदुआ, पाबूजी रादुआ। तो पाबूजी रदुआ किसने लिखा? लघुराम, लघुराम। इस प्रकार से पाबूजी के, पाबूजी रो छंद। तो मेहाजी बिट्ठू जी, मेहाजी बिट्टू, सिंपल। पाबूजी के 3 ग्रंथ है, कौन कौन से? पाबू प्रकाश, आसे मोड़जी, पाबूजी रदुआ, लघुराम और पाबूजी रो छंद। मेहाजी बिट्टू जी, पाबू प्रकाश, आसे मोड़जी, पाबूजी रदुआ, कौन? लघुराम और पाबूजी रो छंद, मेहाजी बिट्टू जी। बस 3 ग्रंथ है पाबूजी के। अब बात करते हैं आगे। पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाबूजी के समकालीन राजस्थान में, भारत और राजस्थान में प्लेग बीमारी आई थी, और जिसमें प्लेग बीमारी जैसे कोरोना काल है, अभी कोरोना काल में कोई योद्धा हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी बीमारी में पाबूजी ने भी बहुत अच्छा काम किया, गरीबों की सेवा की, प्लेग बीमारी से लोगों को बचाया। और प्लेग बीमारी के रूप में, प्लेग बीमारी में पाबूजी ने एक योद्धा के रूप में कार्य किया। तो इसी कारण से इनको प्लेग रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं प्लेग रक्षक देवता किसे कहते हैं? तो प्लेग रक्षक देवता कहते हैं पाबूजी को। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को ही जाता है भाई साहब। पाबूजी राठौड़, पाबूजी प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। और श्रेय जाने पर भी पाबूजी को ऊंटों वाला देवता भी कहा जाता है। पाबूजी को ऊंटों वाला देवता कहते हैं। और ऊंट पालने वाली जाति, ऊंट पालने वाली जाति कौन है? राइका या रबारी, पालने वाली जाति, जाति कौन है? राइका या रेबारी, राइका या रेबारी इनको अपना आराध्य देवता मानती है, इनको अपना आराध्य देव मानती है। बस हो गया काम। और आगे कहें तो पाबूजी की फड़ जो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है, और वो कौन ना वो फड़ नायक जाति का भोपा वाद्य यंत्र कौन सा? रावण था वाद्य यंत्र से फड़ को वाचता है। और उसमें फड़ में आपको पता ही होगा कि पाबूजी का चित्रांकन द्वारा कथावाचक किया जाता है। चित्र दिखाकर पाबूजी का सारी हिस्ट्री, पाबूजी का पूरा इतिहास बताया जाता है। कभी फड़ो तो आप जाना कहीं पर, बहुत शानदार मजा आता है फड़ देखने में, ठीक है। तो आप जाना। और बात करते हैं हम पाबूजी के फड़ के बारे में। पाबूजी के फड़, तो पाबूजी के फड़ आपको पता ही होगा, पाबूजी के फड़ है तो राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में पाबूजी की फड़, राजस्थान में लोकप्रिय फड़ है। सबसे लंबी फड़ है देवनारायण जी की, लेकिन लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की। और रावण अथा वाद्य यंत्र का प्रयोग, रावण अथा वाद्य यंत्र। और इसमें नायक जाति का भोपा, नायक
जाति का भोपा। और ये पाबूजी की फड़ हुई कंप्लीट। पाबूजी की फड़ क्यों मतलब लगती है? तो पाबूजी की फड़ राय का या रेबारी जाति अपने ऊँटों की देख रेख अर्थात अपने ऊँट को बचाने या ऊँट को कोई बीमारी हो जाए, अगर ऊँट बीमार हो जाए तो पाबूजी की फड़ पहले बोलते हैं कि हम पाबूजी की फड़ दिलवा देंगे, हमारा ऊँट ठीक होना चाहिए। तो वो ऊँट ठीक हो जाता है और फिर फड़ दिलवाते हैं और फिर फड़ में पाबूजी के अच्छा ही मजा आता है फड़ में। ठीक है, तो फड़ हुई कंप्लीट। अब पाबूजी की दो सहयोगी थी, चांदा और डामा। चांदा और डामा सहयोगी पूछ ले आपको, पाबूजी के दो सहयोगी। पाबूजी के दो सहयोगी थे, चांदा, चांदा और कौन थे? डामा। चांदा और डामा। पाबूजी का मेला लगता है और वो लगता है कोलूमठ जोधपुर में चैत्र अमावस्या को। लेकिन इसका जिस मेले के अवसर पर, मेले के अवसर पर थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य, थाली नृत्य किया जाता है। बस बात हुई आगे। पाबूजी के बारे में कंप्लीट बात है हो चुकी। और एक बात और, थोरी जाति के अनुयायी सारंगी वाद्य यंत्र द्वारा पाबूजी के यश गाते हैं। ओ मोस्ट इंपोर्टेंट, थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से सारंगी वाद्य यंत्र से पाबूजी के यश गाते हैं। यंत्र से पाबूजी के यश गाते हैं। अब क्या करें आगे? तो आगे आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे और नए देवता, और कल के देवता पढ़ेंगे तेजाजी जाट, तेजाजी धोलिया, या उससे पहले तेजाजी से पहले हम पहले करते हैं लोक देवता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोक देवता 5 लोक देवता है जिसकी ट्रिक है गोरापा हमेदो, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और कौन? हड़बू जी। ठीक है, गोरापा हमेदो। हमें रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रामदेव जी के बारे में बात शुरू करते हैं। कोई ड्रामा, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और आप देख लो, आपके काम आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आपके काम आएगा, एग्जाम में काम आएगा, या आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको जो आपने सुना है, जो सुना है आपने, और जो हकीकत है उनके बारे में आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी रुणिचारा धनी कहते हैं रामदेव जी, क्योंकि रुणिचा में रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी का जन्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं रामदेव जी। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन है वो दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। क्योंकि मैं राजस्थान के अनुरूप ये साइंस टी 2.0 है, इनके बारे में, राजस्थान के बारे में बात करता हूँ। और जो साइंस टी मेन चैनल है उस पर आपको इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो उस पर भी आप चाहो तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को तो आप पूरा देख लो। क्योंकि रामदेव जी, अगर आपने चैनल यूट्यूब पर खोज के रामदेव जी को पढ़ना चाहा है तो रामदेव जी आपको यहाँ पर पूरे पक्के मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान की इस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो है, राजस्थान की ऑल एग्ज़ाम, और राजस्थान के एग्ज़ाम के अलावा एग्ज़ाम दो या मत दो, एग्ज़ाम के अलावा जो भी बैठे हैं घर में, जो काम कर रहे हैं, वो जानकारी पाना चाहते हैं रामदेव जी के बारे में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में कथा के जैसा, जो आप जैसे कोई फिल्म देखते हो तो फिल्म के समान आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं रामदेव जी, शुरू करते हैं। रामदेव जी। और एक बात और, आपने इससे पहले अगला वीडियो पाबू जी का नहीं देखा तो वो भी देख लिया, उसमें और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं रामदेव जी का जन्म बात करते हैं पहले। ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ था आपके, रामदेव जी का जन्म तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1356 ईस्वी में, और विक्रम संवत पूछे तो 1409 विक्रम संवत में, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिला। ठीक है, बात आई समझ में। रामदेव जी का जन्म 1356 ईस्वी, अगर ईस्वी सन पूछे
तो आपको बताना है 1356, और अगर विक्रम संवत पूछे तो आपको बताना है 1409। हुआ कहाँ? तो ऊंडू काश्मीर जो है बाड़मेर जिले में पड़ता है, और बाड़मेर जिला राजस्थान की मरुधरा में अर्थात राजस्थान के जो मरुस्थल है उसमें मरुस्थलीय भाग में पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर व जोधपुर के निकट बाड़मेर जिला पड़ता है। बहुत अच्छा जिला है, आप आइए यहाँ पर घूमने के लिए कभी, क्योंकि ये मैं ही बाड़मेर का हूँ, इसीलिए आपका मन करे तो बाड़मेर आकर आप देख सकते हो कितना अच्छा जिला है, ठीक है। और बाड़मेर के ऊंडू काश्मीर में आप आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो शुरू करते हैं रामदेव जी के भव्य मंदिर और रामदेव जी के जन्म के बारे में बातें। जन्म हुआ था 1456 ईस्वी, सॉरी 1356 ईस्वी, 1356 ईस्वी में। और अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो 1409 विक्रम संवत, 1409 विक्रम संवत में हुआ था रामदेव जी का जन्म। हुआ कहाँ? तो आपके हुआ है ऊंडू काश्मीर, ऊंडू काश्मीर, कश्मीर नहीं है, काश्मीर है, ऊंडू काश्मीर, जो कहाँ पड़ता है? आपके बाड़मेर जिले में पड़ता है, बाड़मेर जिले में, ठीक है, बाड़मेर जिले में पड़ता है, ठीक है। अब बात करें आगे, तो रामदेव जी के माता का नाम, रामदेव जी के पिता का नाम, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी। तो पहले रामदेव जी का राशन कार्ड पढ़ लेते हैं कि रामदेव जी के राशन कार्ड में कितने किलो गेहूँ मिलते थे, अर्थात कितने नाम थे। एक आदमी का 5 किलो मिलता है, अभी हमारे बाड़मेर में मिलता है। तो रामदेव जी के राशन कार्ड में कितने व्यक्ति थे और कितने किलो गेहूँ मिलते थे? ऐसा नहीं है पहले गेहूँ नहीं मिलते थे, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। आपको याद रखना कि रामदेव जी के पिता, माता, बहन, भाई कौन कौन थे, उनके बारे में आपको जरूरी बात याद रखनी है। तो रामदेव जी की माता, पहले पिता बात करते हैं, रामदेव जी के पिता का नाम है आपके अजमाल जी, अजमाल जी, ठीक है। और माता का नाम है मैणा दी, माता मैणा दी, मैणा दी, ठीक है। अब बात करें आगे, तो आगे बात करें भाई के बारे में बात करें तो भाई है रामदेव जी का वीरमदेव, वीरमदेव, ठीक है। अगर बहन बात करें तो बहन है रामदेव जी की लाछा व सुगना, सुगना व लाछा, ठीक है। और रामदेव जी की एक धर्म बहन भी है। धर्म बहन की बात करें, धर्म बहन, तो वो है आपके डाली बाई, जो मेघवाल जाति से थी, डाली बाई। बस आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बातें आपको नॉर्मल है, पता होगी। हम कुछ अलग से पढ़ेंगे, जो पढ़ते हैं वो हम जो पढ़ाते हैं अन्य अलग से, वो जो अन्य पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते नहीं है, और जो नहीं पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते हैं। इतने तो हम बदमाश हैं, ठीक है। तो मतलब जो हर कोई पढ़ाता है ये तो हर कोई पढ़ाता है, हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से मतलब रामदेव जी का क्या अलग से क्या परिचय है रामदेव जी का, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म हुआ था रामदेव जी का 1356 ईस्वी में। कब हुआ था? 1356 ईस्वी में। और विक्रम संवत तो 1409 ईस्वी में, ठीक है। ऊंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे, भाई का नाम वीरमदेव और बहन का नाम सुगना व लाछा। धर्म बहन है डाली बाई। एक और चीज, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, रामदेव जी विष्णु का अवतार माना जाता है। और एक और, जो ये रामदेव जी का भाई है वीरमदेव, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा कि वीरमदेव किसका अवतार माना जाता है। तो वीरमदेव बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम के अवतार, बलराम के अवतार में वीरमदेव जी आए थे अजमाल जी के घर पर। बात करते हैं आगे बात करें तो रामदेव जी के बारे में और कुछ आगे बातें करते हैं। अब रामदेव जी के थोड़े उपनाम बात कर लेते हैं, उपनाम, ठीक है। उपनाम,
रामदेव जी को अन्य क्या नामों से जाना जा सकता है? ठीक है, रामदेव जी को पहला आपको नाम आपने सुना होगा, ठीक है, पीरों के पीर। तो आपको पीरों के पीर नाम सुनाया होगा किसी ने कि रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा, लगभग मैं सुनाता हूँ आपको, पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। पहले बात करते हैं पीरों के पीर। उपनाम, तो उपनाम है रामदेव जी के पीरों के पीर। पहला है पीरों के पीर। अब क्या हुआ, जो आपका सऊदी अरब, मक्का मदीना है, मक्का मदीना से 5 पीर, मतलब ऐसा है कि रामदेव जी की चर्चा, रामदेव जी का चमत्कार इतना जोरदार चलने लगा कि राजस्थान में पहले प्रचार हुआ, फिर पूरे भारत में हुआ, फिर धीरे धीरे विश्व में प्रचार होने लगा कि भारत के राजस्थान और राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ऐसा संत या ऐसा व्यक्ति है, ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है जो बहुत चमत्कार दिखाता है और बहुत मतलब भला कार्य करता है। तो जो मक्का मदीने में पीर थे, 5 पीर, उन्होंने सोचा यार कि है वास्तव में है या फिर ऐसे ही बातें हो रही है। तो वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए बाड़मेर, ठीक है, यहाँ रामदेव जी के पास आए। अब क्या हुआ कि वो आए तो रामदेव जी ने सोचा यार पीर आए हैं तो हमारे घर अच्छा मतलब भोजन करवाना चाहिए मेरे को के, रामदेव जी ने ये सोचा। तो रामदेव जी ने मतलब पहले बैठाया, चाय पानी पिलाई, फिर रामदेव जी ने कहा कि आप ऐसा करो भोजन कर लीजिए। तो पीरों ने कहा ठीक है भोजन कर लेंगे। तो फिर एक बड़ी चादर बिछाई और उस पर 500 पीरों को लाइन वर बिठा दिया। अब रामदेव जी ने बोला अपने जो मजदूर थे उनको बोला कि अब भोजन लाओ। तो भोजन लेके आई, भोजन लाए। तब पीरों ने कहा कि पीरों को परीक्षा लेनी थी, भोजन थोड़ी करना था, लेकिन पीरों ने कहा था कि आप ऐसा करो कि जो हम खाना खाते हैं वो कटोरा है वो तो रह गया हमारे मक्का मदीना, ठीक है, तो अब हम खाएं किस में? अगर आप वो कटोरा ला सकते हो तो हम आपके घर का भोजन कर लेंगे और अर्थात हम भोजन कर लेंगे, ठीक है। तो रामदेव जी ने कहा ये क्या है, सिंपल है। तो रामदेव जी ने पहले पीरों को कहा कि आप आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है, आप आंखें बंद कर दीजिए। तो पीरों ने आंखें बंद की तो रामदेव जी ने ऐसे मक्का के सामने हाथ किए। तो मक्का के सामने हाथ किया तो कटोरे 5 रामदेव जी के हाथ में आ गए और रामदेव जी ने आगे रखकर बोले अब आंखें खोलो। तो जब पीरों ने आंखें खोली तो एक चमत्कारी रूप में जो पीरों के कटोरे थे, सोने के कटोरे खाना खाने वाले, वो पीरों के सामने प्रस्तुत किए रामदेव जी ने। तो इस प्रकार से पीरों ने, जो पी रहे थे, उन्होंने कहा था हम तो पीर हैं के, तो आप तो हमारे पीरों के पीर हैं, इसीलिए रामदेव जी को पीरों के पीर कहा गया है। जो आए थे मक्का मदीना से वो पीर थे, तो रामदेव जी को उन पीरों के पीर कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रामदेव जी को पीरों के पीर कहते हैं, ठीक है। एक बात आती है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रामदेव जी का मंदिर है इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, मुस्लिम आते हैं, ठीक है, मुस्लिम भी इनकी रामदेव जी की पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं। तो इस प्रकार से रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता माना गया है, ठीक है। रुणिचराधनी, 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 क्योंकि जो रुणिचा अभी भी चल रहा है ना, रुणिचा, तो रामदेव जी के जो जातरू आते हैं वो रामदेव जी के मतलब दरबार में कुछ चढ़ा के जाते हैं, भेंट कलश वगैरह वगैरह, तो उसमें कुछ जो तिजोरी रखी होती है उसमें कुछ पैसे डाल के जाते हैं। तो जो वो पैसे आते हैं तो रुणिचा गांव पूरा रामदेव जी का जो मंदिर है उन पर बसता है अभी भी, ठीक है। अभी भी वर्तमान समय में देखें तो पहले तो रामदेव जी रुणिचा में रहते थे, रुणिचा के लोगों की सहाय करते थे, ठीक है। फिर भी अभी भी रामदेव जी रुणिचा के लोगों को जीवित रख रहे हैं। कैसे कि अपने जो मंदिर में आता है धन दौलत वो सब रुणिचा के लोग ही खाते हैं। पूरा रुणिचा गांव के लोग रामदेव जी के मंदिर पर जीवित रहते हैं, ठीक है। रामदेव जी के मंदिर पर बहुत अच्छे पल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको रुणिचराधनी कहा गया। फिर वैसे रामदेव जी रुणिचा में रहते थे, रुणिचा में बहुत अच्छा कार्य करवाया, रुणिचा के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उनको
पानी नहीं मिला था तो पानी एक राम सरोवर तालाब की स्थापना करवाई, ठीक है, निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से रामदेव जी ने रूणीचा के बारे में अन्य कार्य करवाए, तो उनके बारे में बात करेंगे आगे। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि रूणीचार धनी कहते हैं रामदेव जी को, ठीक है। एक बात और, रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि ठाकुर जी किस देवता को कहते हैं, तो रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठीक है। रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। तो ये हुए रामदेव जी के 4 उपनाम। ये आपको याद रखने हैं कि पीरों के पीर क्यों कहा है, जो मक्का से पीर है उनको कटोरा ला के दिया, इस प्रकार की कहानी मैंने आपको सुना दी। तो इस कारण पीरों के पीर कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, क्योंकि रामदेव जी के मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं। और रूणीचार धनी क्यों कहते हैं, क्योंकि रूणीचा में रामदेव जी ने पानी के लिए राम सरोवर तालाब की स्थापना निर्माण करवाया। और अभी भी रूणीचा रामदेव जी के जो मंदिर है उस पर जीवित रहता है, या उस पर मतलब निर्भर है, ठीक है। ठाकुर जी भी कहते हैं रामदेव जी, ठाकुर जी भी, क्योंकि पहले राजस्थान में रामदेव जी पहले जो भी कार्य व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता था, लोगों के लिए जो लोकप्रिय था, उसे ठाकुर कहते थे। तो इसी कारण रामदेव जी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय थे, इसी कारण रामदेव जी को ठाकुर जी कहा गया। अब बात करें आगे बात करें तो रामदेव जी का मेला, पहले मेले बात कर लेते हैं। रामदेव जी का मेला कब लगता है, मेला, तो रामदेव जी का मेला लगता है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब आप पूछोगे कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो रामदेव जी का जन्म हुआ, इस कारण भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या कारण है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, ठीक है, समाधि ली। तो बात करते हैं, छोटी समाधि के बारे में बात करते हैं। समाधि, जो रामदेव जी ने समाधि ली वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और कहाँ ली थी, तो रूणीचा गांव में ली थी, रूणीचा गांव में, और जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि। और एक बार और समाधि की बात करें तो एक वो भी बात कर लेते हैं कि जो समाधि है, जो रामदेव जी ने समाधि ली, उससे एक दिन पहले जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डाली बाई, उसने समाधि ली थी। तो रामदेव जी से एक दिन पहले धर्म बहन डाली बाई ने समाधि ली, धर्म बहन डाली बाई ने समाधि ली। और डाली बाई मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। डाली बाई किस जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। तो इस प्रकार से रामदेव जी के समय के बारे में मैंने आपको बताया कि रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक, इतने दिन मतलब द्वितीया तृतीया एकादशी तक मेला भरता है, ठीक है। और रामदेव जी ने समाधि ली थी रूणीचा गांव में, कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई ने समाधि ली है। तो आगे बात करते हैं रामदेव जी के जो भी जैसे रामदेव जी की पंचरंगी जो ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, रामदेव जी के मेघवाल जाति को रिखिया कहते हैं, ठीक है, रामदेव जी की रिखिया कहते हैं मेघवाल जाति को। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा होती है। रामदेव जी का एक घोड़ा भी है जिसका नाम है लीला घोड़ा या लीली घोड़ी, कोई भी कह सकते हैं, ठीक है। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा को
5 रंगों की ध्वजा को निजा कहते हैं। नेजा कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा जिसमें 5 रंग है और उस ध्वजा को नेजा कहते हैं। ठीक है। रात्रि जागरण, तो रामदेव जी के लिए रात्रि जागरण होती है, जागरण होती है जिसे जम्मा कहते हैं, जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी की जो जागरण होती है जिसमें रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। किसी भी मंदिर में देख लो रामदेव जी के 2 पैर भी दिए होते हैं, रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलियां की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी रात्रि जागरण को जमा कहते हैं, 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं और रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। और मैंने आपको बताया कि मेघवाल जाति के लोगों को रामदेव जी का रिक्शा कहते हैं। ठीक है। मेघवाल जाति के मतलब जो अनुयायी होते हैं रामदेव जी के, उनको नेजा कहते हैं। मेघवाल जाति के अनुयायियों को रिक्या कहते हैं। ठीक है। रिक्या कहते हैं। आगे बात करें तो आगे रामदेव जी का मेला मैंने आपको बता दिया। और हाँ यार, मेले में एक नृत्य होता है जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। और 13 ताली जो नृत्य है ये करती कौन है? तो ये कामड़ जाति की महिला करती है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और आगे बात करें तो एक रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है। रामदेव जी ने आपको पूछ लिया कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की? तो कामड़िया पंथ की शुरुआत। ठीक है। और रामदेव जी एक कवि भी थे। रामदेव जी जो चमत्कारी और जो लोगों की सेवा के साथ साथ एक कवि भी थे। ठीक है। रामदेव जी एक कवि भी थे। रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक एक ग्रंथ लिखा। 24 वाणियां। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो कि हमको याद नहीं हुआ और आपने लिखे नहीं। आप अगर आप लिख रहे हो साथ में तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, फिर बाद में लिख लेना। पहले आप समझ लो, क्योंकि मैं अगर आपको लिखवाने के लिए टाइम देता रहता हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको भी दिक्कत रहेगी इसमें देखने के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, रामदेव जी ने एक कवि भी थे। रामदेव जी खुद कवि भी थे और रामदेव जी ने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना किसने की? तो रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। ठीक है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब बात करें तो आगे क्या रह गया कि रामदेव जी के एक सहयोगी थे जिनका नाम था हरजी बाटी, रत्ना राय का और लक्की बंजारा। ये रामदेव जी के 3 सहयोगी थे। सहयोगी कौन कौन थे? नंबर 1 था रत्ना राय का या रबारी जाति में। मैंने कल पढ़ाया था कि पाबू जी की जो रबारी जाति है, जो पाबू जी को आराध्य देव मानती है, ऊँटों को पालने वाली जाति को जो होती है उसे रबारी जाति या राय का जाति कहती है। रत्ना राय का, लक्की बंजारा। नंबर 3 आपका आता है हरजी भाटी। ठीक है।
और रामदेव जी का घोड़ा मैंने आपको बता दूं, अभी तक बताया नहीं है तो रामदेव जी का घोड़ा है लीला घोड़ा, लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है? तो रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। ठीक है, तो अब बात क्या रही आगे रामदेव जी के बारे में? तो आगे बात हाँ, रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब की स्थापना निर्माण करवाया। राम सरोवर तालाब का निर्माण। तो इस प्रकार से लगभग रामदेव जी हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, रामदेव जी सबसे पहले हमने पढ़ा आज रामदेव जी का जन्म। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1356 ईस्वी में और विक्रम संवत पूछे तो 1409 ईस्वी में हुआ। कहाँ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में। माता का नाम मैना देव, पिता का नाम अजमाल जी, भाई का नाम वीरमदेव और वीरमदेव थे बलराम के अवतार और जो रामदेव जी थे वो विष्णु के अवतार। रामदेव जी की बहन का नाम सुगुणा देवी या लाचा, सुगुणा और लाचा। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डालीबाई। ठीक है, फिर हमने बात की थी रामदेव जी के उपनामों के बारे में। तो रामदेव जी के उपनाम पीरों के पीर, संप्रदाय सद्भावना के देवता, ठीक है, ऋणेचरा धनी, ठाकुर जी, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से स्टोरी बता दी है पीछे। ठीक है, फिर हमने बात की रामदेव जी की घोड़ा लीला और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के जो होते हैं मेघवाल जाति के अनुयायी उनको रेखिया कहते हैं। और रामदेव जी के 3 सहयोगी बताए मैंने आपको, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हजी भाटी। और रामदेव जी ने समझ ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, और इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य कौन करता है 13 ताली नृत्य? तो वो करता है आपका जो कामड़ जाति की महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। और रामदेव जी के फड़ के बारे में पूछे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी की फड़, इनकी फड़ होती है जो रावण अथा वाद्य यंत्र, रावण अथा वाद्य यंत्र से बाची जाती है। वाद्य यंत्र से इनकी फड़ बाची जाती है। फिर बात करेंगे रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया जो अभी वर्तमान में रामदेव जी के जो मंदिर है उनके निकट है। ठीक है, फिर हमने बात की आगे थी जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने रामदेव जी से 1 दिन पहले समाधि ली थी। और फिर बात हमने क्या की थी, बस रामदेव जी हो गए कंप्लीट आपके। और रामदेव जी लोक देवताओं में राजस्थान के जो लोक देवता 5 लोक देवता हैं कौन कौन से? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। ठीक है, ये 5 देवता में रामदेव जी है 5 लोक देवताओं में। ठीक है, और आगे आज क्या की थी कि रामदेव जी का जन्म हो गया और समाधि वगैरह वगैरह हो गई। ठीक है, अब इस प्रकार से हाँ एक और बात, रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात करनी रहेगी। रामदेव जी का मंदिर कितने? तो मैं मोस्ट रूप से रामदेव जी के 3 मंदिर है। एक तो है मेन था आपका रुनीचा, 4 मंदिर देख लीजिए रुनीचा में। ठीक है, मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर। एक है आपका उंडू काश्मीर। ठीक है, उंडू काश्मीर और उंडू काश्मीर है आपका बाड़मेर में। ठीक है, और एक है आपका एक है छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। देखो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि छोटा रामदेवरा कहाँ है। छोटा रामदेवरा आपको एक जहन में सवाल आ गया होगा कि मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। मिनी रामदेवरा कहते हैं खुंडियावास जो अजमेर में स्थित है। छोटा रामदेवरा है गुजरात में। और मिनी रामदेवरा वो है आपका खुंडियावास कहाँ पड़ता है? तो खुंडियावास पड़ता है आपके
अजमेर में, जहां पर रामदेव जी का मिन्नी रामदेवरा स्थित है। तो इस प्रकार से रामदेव जी के ये चारों मंदिर हो गए। रुणीचा में मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, ठीक है। रुणीचा में रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। उंडू काश्मीर मंदिर है एक, जो बाड़मेर में है, और छोटा रामदेव राय गुजरात में, और मिन्नी रामदेव राय खुंडियावास अजमेर। तो इस प्रकार से रामदेव जी आपके राजस्थान के लोक देवताओं में 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए, एक बाबूजी राठौड़ और एक रामदेव जी, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि अगर मैं कल वो गोगा जी को पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि गोगा जी है। आज तो वैसे करके कहीं पर आपको मिल गया नोटिफिकेशन, लेकिन कल के मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए आप जो चैनल के पास मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके पास सदस्यता लें या सब्सक्राइब, उस पर बटन दबाएं और फिर आपके पास एक घंटा आएगा, ऊपर माथे हाथ दबाओ तो ऊपर माथे सभी कर दीजिए, ऊपर सभी, तो उसमें सभी करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तक मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से रामदेव जी हमारे हुए कंप्लीट। तो गोगा जी के बारे में बात करते हैं। गोगा जी, ठीक है। जो गोगा जी है, तो गोगा जी का जन्म पहले बात करते हैं। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत में, ठीक है। गोगा जी का जन्म, पहले रत्न काल की बात कर लेते हैं गोगा जी की। जो जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू, और ददरेवा चूरू पड़ता है कहाँ पर आपका, ददरेवा चूरू में पड़ता है, ठीक है। और गोगा जी के जो हुआ कहाँ, तो हुआ आपके 946 ईस्वी या आपके विक्रम संवत पूछे तो आपको 1003 विक्रम संवत, ठीक है। फिर बात करते हैं गोगा जी के पिता का नाम। गोगा जी के पिता का नाम है जेवर जी, जेवर जी। और गोगा जी की माता का नाम, गोगा जी की माता का नाम आता है आपका बाछल्ली, बाछल्ली, ठीक है। और ये थे कौन, ये तो ये राजपूत थे। जो आपके लगभग नहीं, जो आपके 500 लोक देवता है ना, वो सभी राजपूत थे, ठीक है। राठौड़ नहीं, राजपूत थे, ठीक है। और जिनमें जैसे ये नाम हो गया, और गोगा जी की पत्नी का नाम लिख लीजिए। गोगा जी की पत्नी, तो पत्नी का नाम था आपके केलमदे, या एक और इसका नाम था सरियल, ठीक है। और केलमदे थी कहाँ की, तो केलमदे थी आपकी कोलूमंड जोधपुर। बूढ़ा जी के घर जन्म दिया था। केलमदे के पिता का नाम था बूढ़ा जी, कोलूमंड, और कोलूमंड आपका पड़ता है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। और गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर, गोगा जी के पुत्र का नाम है केसरिया कंवर। ये भी एक देवता है, इनको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो केलमदे कोलूमंड जोधपुर की, माता का नाम है बाछल्ली, पुत्र केसरिया कंवर, पिता का नाम जेवर जी, जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी या 1003 ईस्वी 3 विक्रम संवत में। और ये थे कौन, ये थे एक राजपूत। 500 के 500 लोक देवता है वो सभी राजपूत हैं। बात आई समझ में। आगे बात हम करते हैं। तो आगे बात करें कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा, ठीक है। गोगा जी को क्या कहा, जहार पीर। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गोगा जी को जहार पीर किसने कहा, मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। तो गोगा जी को आगे बात करें तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था, ठीक है। तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, उन युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। उस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया। मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी के छक्के छुड़ा दिए गोगा जी महाराज ने। तो मोहम्मद गजनवी ने कहा कि जहार पीर ये एक जिंदा देवता है। जहार पीर का मतलब है जिंदा देवता के साथ युद्ध किया, ठीक है। और मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी, जहार
पीर। और जहर पीर का आपको अर्थ होता है, जहर पीर का अर्थ होता है जिंदा देवता, जिंदा देवता। ठीक है, जहर पीर का अर्थ होता है जिंदा देवता। इस प्रकार से। और इस युद्ध का वर्णन मिलता है गोगा जी के रसावला में, गोगा जी के रसावला, और जिसकी रचना की थी कवि मेहा जी ने। गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला। ठीक है, और गोगा जी के रसावला के ग्रंथ में जानकारी किस युद्ध की, मोहम्मद गजनी और गोगा जी के साथ युद्ध हुआ, ये हमको बताता कौन है, तो ये गोगा जी का रसावला ग्रंथ बताता है। और इसकी रचना की थी कवि मेहा जी, कवि मेहा ने रचना, कवि मेहा ने इस ग्रंथ की रचना की थी गोगा जी के रसावले की। क्या बात आपको याद रखना है कि गोगा जी ने मोहम्मद गजनी के साथ युद्ध किया, और मोहम्मद गजनी ने गोगा जी को एक उपाधि दी जिसका नाम है जहर पीर, और जहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। ठीक है, जहर पीर का मतलब होता है जिंदा देवता। फिर मैंने बात की कि ये जो युद्ध हुआ था इनका वर्णन मिलता है गोगा जी के रसावला ग्रंथ में, और गोगा जी के रसावला ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी कवि मेहा ने। अब बात करते हैं आगे बात करें तो गायों की रक्षा हेतु गोगा जी ने अपने मौसेरे भाई सुरजन व उर्जन के साथ युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हुई, अर्थात गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन व अर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगामेड़ी गांव नोह तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी हनुमानगढ़ में वीर गति को प्राप्त होते हैं। वीर गति को प्राप्त, बात आई समझ में? क्या है कि गायों की रक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई सुरजन व अर्जन के साथ युद्ध करते हुए गोगामेड़ी गांव नोह तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी कहानी आती है। तो अभी जो गोगा जी का एक मंदिर, मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी, और जिसे हम कहते हैं धुरमेड़ी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं धुरमेड़ी। माना जाता है कि जब गोगा जी ने युद्ध किया था तब गोगा जी का सिर आके पड़ा था ददरेवा चूरू में, और जो धड़ था वो रह गया गोगामेड़ी, जो पड़ता आपके गोगामेड़ी गांव हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मंदिरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं गोगामेड़ी मंदिरों की बात, गोगामेड़ी मंदिर की बात। मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर है आपका गोगामेड़ी मंदिर। मुख्य मंदिर आता है गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी आपका आता है हनुमानगढ़। ठीक है, और ये मंदिर बना हुआ है मकबरे नुमा, तो ये और इसे कहते हैं, और इस मंदिर में इसे कहते हैं धुरमेड़ी। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, निर्माण करवाया था एक मुस्लिम शासक ने, फिरोज शाह तुगलक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर के पास गोगा सागर तालाब बना हुआ है, गोगा सागर तालाब, गोगा सागर तालाब बना हुआ है इस मंदिर के पास।
गोगा सागर तालाब। और इस तालाब का निर्माण करवाया था गंगा सिंह। और माना जाता है कि इस तालाब की मिट्टी लगाने पर, इसी मंदिर के निकट है ये गोगा सागर तालाब, और इस जो तालाब है, इस तालाब की मिट्टी लगाने पर जो सांप के काटा हुआ जहर है वो खत्म हो जाता है। मिट्टी लगाने पर जहर खत्म हो जाता है, जहर खत्म हो जाता है इस प्रकार से। और इस मंदिर में पूजा करते हैं, इस मंदिर में पूजा करते हैं 11 महीने करते हैं मुस्लिम पुजारी, ठीक है। और जो 1 महीने, तो 1 महीने इसमें पूजा करते हैं हिंदू और मुस्लिम पुजारी मिलकर, हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी मिलकर दोनों मिलकर इस मंदिर में पूजा करते हैं। क्या बात है समझ में आपको कि हाँ। एक और ये मंदिर बना हुआ है मकबरे नुमा आकार का। और इसके आगे, इसके द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह खान, इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान है, सॉरी, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो इस प्रकार से इस मंदिर की ये आती है खास बातें। क्या बातें समझिए। मुख्य मंदिर कहाँ है आपके? गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और इसे धुरमेड़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोगा जी का धड़ रह गया था और शीश गिरा था तद्रेवा चूरू में। और इस मंदिर का निर्माण कराया था आपका फिरोज शाह तुगलक, जो एक मुस्लिम शासक था। इस मंदिर के निकट गोगा सागर तालाब बना हुआ है और इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह। और इसकी मिट्टी लगाने पर जहर खत्म हो जाता है, ठीक है। और पूजा इसमें पूजा तो 11 महीने करता है आपका मुस्लिम पुजारी, ठीक है, जिसे कहते हैं कामख्यान मुस्लिम, जिसे कामख्यान मुस्लिम कहते हैं, तो वो पुजारी करते हैं। और 1 महीने करता है हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी मिलके इसकी पूजा करते हैं। और मकबरे नुमा आकार का ये मंदिर बना हुआ है और इसके द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इतना याद रखना है इस मंदिर में। अब बात करते हैं ददरेवा चूरू में जो धुरमेड़ी मंदिर है उनके बारे में, ठीक है। सॉरी, शीर्षमेड़ी, धुरमेड़ी की बात हो गई। अब जो शीर्षमेड़ी है उनके बारे में बात करते हैं। शीर्षमेड़ी कहाँ पड़ती है? तो जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। तो अब बात करते हैं शीर्षमेड़ी मंदिर जो पड़ता है आपका ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में पड़ता है, ठीक है। और इस मंदिर की कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं जो आपको बताए। यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, बस यहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। और एक और मंदिर आता है गोगा जी की ओल्डी जो पड़ती है सांचो जालोर में, वो भी आप याद रख लीजिए। 3 मंदिर आते हैं मुख्य रूप से, गोगामेड़ी, शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू में, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, और एक है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, तो गोगा जी की ओल्डी आपके पड़ती है, कहाँ पड़ती है? गोगा जी की ओल्डी पड़ती है सांचौर जालोर में। सांचौर एक स्थान है जालोर का, सांचौर, और सांचौर पड़ता है आपके जालोर में। तो इस प्रकार से गोगा जी के जो मंदिर हुए तो जो वो खत्म हुए। फिर एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ। जो गोगामेड़ी मंदिर था गोगा जी का, तो गोगामेड़ी मंदिर था हनुमानगढ़ में। और ये मंदिर, इस मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम धुरमेड़ी भी कहते हैं, ठीक है। और इस मंदिर के पास एक तालाब बना हुआ है जिसकी मिट्टी लगाने पर जो जहर है वो उतर जाता है। और इस तालाब का निर्माण करवाया था गंगा सिंह, ठीक है। और आगे हमने बात की थी इस मंदिर में 11 महीने पूजा करता है मुस्लिम पुजारी और 1 महीने करता है हिंदू प्लस मुस्लिम पुजारी दोनों मिलकर, ठीक है। और ये मंदिर मकबरे नुमा बना हुआ है और इस मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह शब्द का लिखा हुआ है। इस प्रकार से ये गोगा जी हमने पढ़ लिया था।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गोगा जी के आगे। गोगा जी का थान, गोगा जी का प्रतीक, गोगा जी की घोड़ी, सब बातें करते हैं आगे, ठीक है। तो गोगा जी का थान, गोगा जी का मंदिर कहलाता है थान। गोगा जी का मंदिर क्या कहलाता है? मंदिर थान कहलाता है। थान, छोटा मंदिर थान कहलाता है। और ये थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे ये थान होता है। और गोगा जी का प्रतीक, प्रतीक है सांप, प्रतीक है आपके गोगा जी का सांप। और गोगा जी को उपनाम क्या है? गोगा जी का उपनाम क्या है? तो उपनाम की बात कर लेते हैं। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। जहर पीर किसने कहा था? तो जहर पीर कहा था मोहम्मद गजनी ने। और सांपों के देवता, सांपों के देवता गोगा जी को कहा जाता है। नागों के देवता कहा जाता है तेजा जी को, और सांपों के देवता कहा जाता है गोगा जी को। अब बात करते हैं आगे। गोगा जी के जो किसान होता है वो हल जोतने से पहले अपने हल के गोगा राखड़ी बांधता है। किसान हल जोतने से पहले, हल जोतने से पहले क्या करता है? किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी, हल के गोगा राखड़ी बांधता है। गोगा राखड़ी बांधता है, हल के गोगा राखड़ी बांधता है। और इस गोगा राखड़ी में 7 गांठें होती है, 7 गांठें होती है, 9 गांठें होती है इसमें, 9 गांठें होती है, ठीक है। 9 गांठें होती है, ठीक है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। और किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी हल के बांधे, ठीक है। हल के गोगा राखड़ी बांधता है। और गोगा जी ने प्रसाद भी चढ़ाया जो किसान हल जोतने हो पहला, ठीक है। अब आगे बात कराऊं तो आगे गोगा जी के कितने पुत्र थे? गोगा जी के तो 47 पुत्र थे। और उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है, पता नहीं, ये पूछा नहीं जाता है। तो गोगा जी के 47 पुत्र थे और गोगा जी के 62 भतीजे थे, 62 भतीजे थे। तो इस प्रकार का आता है, हमको छोड़ना नहीं है बस कुछ भी गोगा जी के बारे में, अगर पूछ ले तो आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका किसान हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी बांधता है और गोगा जी के 47 पुत्र और 62 भतीजे। अब बात करें आगे, तो आगे क्या? हाँ, आगे गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा जी का मेला पड़ता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं, गोगा नवमी कहते हैं, ठीक है। किसको? अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। और इसी दिन गोगा जी का मेला भरता है। आगे बात करें तो गोगा जी का घोड़ा था या नीला घोड़ा या नीली घोड़ी, ठीक है, नीली घोड़ी। आगे बात करें तो गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है उन्हें कहते हैं चायल। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। और गोगा जी के जो यात्री होते हैं उसे पूर्वीय कहा जाता है। गोगा जी के यात्रियों को पूर्वीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वीय, ठीक है। गोगा जी के यात्रियों को पूर्वीय कहा जाता है। अब जो ये हो गया। और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं, गोगा पीर, ठीक है। और गोगा पीर और इनके गुरु तो गुरु आते हैं इनके गोरखनाथ। हाँ यार, मैंने आपको एक चीज, थोड़ा डाउट यार, गलती माफ कर देना। वो जो मैंने आपको तालाब बताया था गोगा मेड़ी में तालाब, वो गोरखनाथ तालाब था, ठीक है। गोरखनाथ तालाब, गोगा सागर तालाब नहीं था, सॉरी।
गोगा सागर मेरे वो रामदेव जी का तालाब मैंने आपको बताया था राम सरोवर, उसी के साथ मैंने गोगा सरोवर जोड़ दिया यार, गलत। वो था आपका, याद रख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गोरखनाथ तालाब था, ठीक है, गोरखनाथ तालाब जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया, और उस तालाब की मिट्टी लगाने पर जो जहर उतर जाता है। गोरखनाथ इनके गुरु है, गोरखनाथ, ठीक है, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ है। गोरखनाथ गुरु है तो मेरे को याद है कि वो सागर का नाम गोरखनाथ सागर था, ठीक है। तो ये हुआ गोगा जी का कुछ गोगा जी के बारे में, ठीक है। अब गोगा जी का बात कंप्लीट, ठीक है, गोगा जी की बात क्या हुई, कंप्लीट हुई। तो हम आगे बात करेंगे कल हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो हमने रामदेव जी और पाबू जी और गोगा जी के बारे में बात हम कर चुके हैं। इन 3 लोक देवताओं को हमने पढ़ लिया है। अब आगे अन्य लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। और हड़बू जी मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी की बात कर ली है। अब बात करेंगे हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी कौन थे, ठीक है। तो हड़बू जी बुंडेल गांव में जन्मे, ठीक है, सांकला राजपूत थे। बुंडेल गांव जो नागौर में पड़ता है, बुंडेल गांव में जन्मे सांकला राजपूत थे, जो बाल ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध है, बाल ब्रह्मचारी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हड़बू जी। हड़बू जी, हड़बू जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं हड़बू जी। तो हड़बू जी के जन्म इसकी कोई डेट नहीं आती, ठीक है, इनकी कोई डेट नहीं आती। तो माना जाता है कि 15वीं सदी में 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। और होता कहाँ है, बुंडेल गांव नागौर, बुंडेल गांव नागौर में पड़ता है, बुंडेल गांव, वहां इनका जन्म होता है, ठीक है। वहां इनका क्या होता है, जन्म होता है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम है इनके मेहाजी, ठीक है। जो ये थे कौन, तो थे ये सांकला राजपूत, सांकला राजपूत थे कौन, सांकला राजपूत। अब इनके उपनामों के बारे में बात करें तो इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी और चमत्कारी देवता, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनके उपनामों की, ठीक है। तो उपनामों की बात करें तो हड़बू जी के उपनाम, उपनाम क्या थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। बाल ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र में जीव समाधि ले ली थी। बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, चमत्कारी देवता, ठीक। तो ये 3 प्रकार के उपनाम है इनके। एक तो इन्हें कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, रामदेव जी के गुरु थे, वही इनके गुरु थे बालीनाथ जी। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। रामदेव जी की माता और इनकी माता बहनें थी, सगी बहन थी, ठीक है। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद
8 दिन बाद जीवित समाधि ली इन्होंने। किन्होंने? हड़बू जी जीवित समाधि ली। तो हड़बू जी ने जीवित समाधि ली 8 दिन बाद। किसके? रामदेव जी के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली। फिर रिपीट करवाते हैं। तो हड़बू जी का जन्म बूढ़ेल गांव नागौर कब हुआ? 15वीं सदी में। ठीक है। पिता का नाम मैया जी। और बात करी हमने बूढ़ेल गांव नागौर हुआ। और तो ये रामदेव जी को इसके उपनाम तो गुरु बालीनाथ। ठीक है। जो रामदेव जी गुरु थे वो भी इनके थे, इनके गुरु बालीनाथ। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी देवता और बाल ब्रह्मचारी। ठीक है। और हमने बात की कि गुरु बालीनाथ थे इनके और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। अब बात करते हैं ये इनके मतलब कार्य क्या थे, ये क्या इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे ये प्रसिद्ध हुए। तो इन्होंने इनके काम कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य, हड़बू जी के कार्य क्या थे? तो हड़बू जी क्या करते थे? अपनी बैलगाड़ी से असहाय लोगों या असहाय गायों की सेवा करते थे। अपनी बैलगाड़ी से असहाय लोगों व गायों की सेवा करते थे। ये असहाय लोगों की सेवा करते थे। एक इनकी आती है ये कहानी की जो राव जोधा थे, जो मतलब पहले अपनी बुआ हंसाबाई के साथ गए हुए थे मेवाड़। फिर हंसाबाई के मतलब जो वहां पर रणमल था, रणमल के पुत्र थे राव जोधा। रणमल को कुंभा ने मरवा दिया। फिर जोधा को कुंभा मतलब पीछे भागे, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। जोधा के पीछे भागे तो जोधा तो भागकर यहाँ आ गया मारवाड़ में। फिर मेवाड़ जो मारवाड़ था वो चली गई मेवाड़ के अधीन। फिर इन्होंने जो ये हड़बू जी है इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर एक कटार भेंट की कि ये तू कटार ले जा और तेरे को मारवाड़ की गद्दी वापस मिल जाएगी। तो कुछ ही दिन बाद वो आशीर्वाद देने के बाद आवल बावल की संधि हो गई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। तो जिससे राव जोधा को अपनी मतलब जागीरी वापस मिल गई। तो राव जोधा ने खुश होकर हड़बू जी को बेगटी की जागीरदारी प्रदान की। बेगटी जो आता है अपने फलोदी जोधपुर में। बेगटी की मतलब बेगटी की जागीरी या बेगटी क्षेत्र किसको प्रदान किया? हड़बू जी को। तो इन्होंने राव जोधा को कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया कि तेरी जागीरदारी वापस मिल जाएगी। ठीक है। तो राव जोधा ने तो वापस मिल गई। फिर राव जोधा खुश हुए। तो फिर राव जोधा खुश होकर राव जोधा ने इनको बेगटी क्षेत्र प्रदान किया या बेगटी जागीरी दी। बेगटी क्षेत्र प्रदान किया। क्या राव जोधा ने इनको जो बेगटी क्षेत्र था वो प्रदान किया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो राव जोधा को कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया और राव जोधा को अपना साम्राज्य वापस मिल गया। मारवाड़ जोधपुर वापस मिल गया। आवल बावल की संधि हुई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, तो वापस मिल गया और इनको अपना मिल गया। तो फिर इन्होंने खुश होकर हड़बू जी को बेगटी जो फलोदी जोधपुर में पड़ता है उनकी जागीरदारी दी थी। अब बात करते हैं आगे। और आगे बात करें तो इनका वाहन तो वाहन है इनका सियार। इनका वाहन क्या है? सियार। ठीक है। इनका वाहन है सियार। अब बात करें आगे गोगा जी जो हड़बू जी है इनका मेले के बारे में बात करते हैं। मेला, इनका मेला भरता है
इनका मेला पड़ता है भाद्रपद। पहले मैं बात करता हूँ इनका मेला। तो मेला भरता है इनका बेगटी गांव, बेगटी गांव। और बेगटी गांव है कहाँ? तो बेगटी गांव है फलोदी में, और फलोदी का है आपको पता है जोधपुर। यहाँ पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है। और इनके तो मैंने आपको बता दिया कि इनके उपनाम, ठीक है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, असहाय लोगों की सेवा करते थे, इनके बारे में बता दिया। एक बार फिर आप रिपीट कर देते हैं हम इनको। इनका नाम हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म 15वीं सदी में कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ था। कब हुआ? तो कहाँ हुआ? मुडेल गांव नागौर में। पिता का नाम मेहाजी, जो क्या थे? सांखला राजपूत थे। ठीक है, बात करें तो इनका वाहन सियार, ठीक है। और इनके उपनाम मैंने आपको बताए थे, चमत्कारी देवता, ठीक है, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी और योगी सन्यासी। मैंने आपको शायद योगी सन्यासी लिखवाया नहीं है, तो वो लिख लीजिए उपनामों में। उपनाम योगी सन्यासी इन्हें भी कहते हैं, योगी सन्यासी, योगी सन्यासी कहते हैं किसको? हड़बूजी को। फिर हमने बात की थी कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली। फिर हमने बात की थी राव जोधा को इन्होंने कटार बैठकर आशीर्वाद दिया, और राव जोधा को वापस अपना साम्राज्य मिलने के बाद राव जोधा खुश हुए, और खुश होकर इन्होंने बेगटी की जानकारी, बेगटी की जो जागीर थी वो प्रदान की किसको? हड़बूजी को। और इनका मेला मैंने आपको बता दिया, मेला पड़ता है बेगटी गांव फलोदी में, बैलगाड़ी की पूजा होती है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनकी पूजा होती है। उपनाम है योगी सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी मैंने आपको बता दिया, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता इनके उपनाम है। और इनका वाहन है सियार, वाहन क्या है इनका? सियार। अब हड़बूजी हुए कंप्लीट, हड़बूजी, गोगा जी, पाबूजी और रामदेव जी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे किनके बारे में? मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया, ठीक है, तो शुरू करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में शुरू करते हैं। मेहाजी मांगलिया, तो ये आपके देवता थे मेहाजी मांगलिया, ये भी एक सांखला राजपूत थे। मेहाजी मांगलिया सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, और हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो 14वीं सदी और हुआ कब? भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है। और ये इनका जन्म हुआ कहाँ? तो जोधपुर के ओसिया, जोधपुर में ओसिया के निकट बापनी गांव में, जोधपुर के जोधपुर में ओसिया के निकट, जो ओसिया है जोधपुर में, ओसिया के निकट बापनी गांव में हुआ, बापनी गांव, बापनी गांव में, जोधपुर के निकट, जोधपुर के ओसिया के निकट बापनी गांव में इनका जन्म हुआ। अब इनकी एक स्टोरी आती है कि ये गोरक्षक थे, गायों की रक्षा करते हुए, जो जैसलमेर के शासक रणंगदेव, ठीक है, जैसलमेर के शासक रणंगदेव के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन? मेहाजी मांगलिया। और इनके पिता का नाम लिख लीजिए आप, इनके पिता का नाम है गोपाल राय, गोपाल राय। छोटे देवता हैं, ठीक है, गोपाल राय छोटा, मतलब इनके बारे में, देवता सभी बड़े होते हैं लेकिन इनके बारे में उल्लेख छोटा सा आता है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इन्होंने युद्ध लड़ा था
मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। तो ये क्या है कि जैसलमेर के शासक रणंगदेव, रणंगदेव के साथ गायों की रक्षा कर हेतु, मतलब युद्ध करते हुए, युद्ध क्यों किया? गायों की रक्षा के लिए। युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त। कौन? आपके मेहाजी मांगलिया। युद्ध क्यों किया? तो गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया। गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया किसने? मेहाजी मांगलिया ने। और इनका मेला बढ़ता है जन्माष्टमी को। ठीक है, मेला मैं आपको बता देता हूं। मेला बढ़ता है भाद्रपद, जब इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी। और भरता कहाँ है? मैंने आपको बता दिया, भरता है आपके बापनी गांव में। बापनी गांव जो पड़ता कहाँ है? बापनी गांव पड़ता है ओसिया में। और ओसिया कहाँ पड़ता है? ओसिया पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर में। बात हो कंप्लीट। और ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ जो रामदेव जी ने चलाया था, कामड़िया पंथ से दीक्षित। बस मेहाजी मांगलिया कंप्लीट। फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ, हड़बू जी और मेहाजी। हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ। ठीक है। पिता का नाम मेहाजी। ठीक है। और हड़बू जी के उपनाम चमत्कारी देवता, ब्रह्मचारी देवता, योगी सन्यासी और शकुनी, बाल ब्रह्मचारी और शकुनी शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है। और फिर हमने बात की थी हड़बू जी की, किसके बारे में? कि हड़बू जी ने अपने बैलगाड़ी से असहाय लोगों की सहायता करते थे। और इन्होंने कटार बैठकर जो राव जोधा थे मारवाड़ के शासक, उनको आशीर्वाद दिया और राव जोधा को अपना साम्राज्य वापस मिल गया। और राव जोधा ने ये खुश होकर हड़बू जी को बेगटी की जानकारी, बेगटी की जो जागीरदारी वो प्रदान की। और इनका मेला बढ़ता है बेगटी गांव में और बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बात है हड़बू जी के बारे में। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। वह कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को जन्म हुआ। और जन्माष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? बापनी गाँव में। तो बापनी ओसिया के निकट जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल राय, कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। और इनके आगे बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जैसलमेर के रणंगदेव के साथ युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हमारे लोक देवता सभी कंप्लीट हुए। आगे से कल से हम बात करेंगे जो अन्य देवता हैं, जैसे तेजा जी। ठीक है, तेजा जी। सबसे पहले हम कल बात करेंगे तेजा जी के बारे में, जो बहुत महान देवता वीर तेजा जी के बारे में बात करेंगे, धौलिया चाट के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।